राजा रघुवंशी की हत्या मामले में सोनम और उसके आशिक की गिरफ्तारी के बाद अब हत्याकांड से जुड़े सारे राज सामने आ गए हैं। सोनम रघुवंशी ने शादी से पहले ही राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग कर ली थी। इसके बाद सोनम की आंखों के सामने राजा रघुवंशी को कुल्हाड़ी से काटा गया और खुद सोनम ने ही राजा को खाई में धक्का दिया। इस कातिल औरत ने कैसे हनीमून ट्रिप को हनी खून में बदल दिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि सोनम और राजा कुशवाहा पिछले 4-5 महीने से प्यार करते थे। राज सबके सामने सोनम को दीदी कहकर बुलाता था। राज ने सोनम से शादी की बात की तो सोनम ने कहा था कि पापा हार्ट पेशेंट हैं, लव मैरिज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सोनम ने कहा कि पापा की मर्जी से शादी के बाद मैं अपने पति को मारकर विधवा हो जाऊंगी, इसके बाद तुमसे शादी करूंगी। ये खुलासा पुलिस ने सोनम और राज के चैट से किया है। बीते 11 फरवरी को सोनम रघुवंशी और राजा का रोका हुआ था। इसके बाद ही सोनम ने राजा को मारने का प्लान बना लिया था। सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर साजिश रची कि लूटपाट के बहाने राजा का कत्ल कर देंगे और जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो तुम मुझसे शादी कर लेना, तब पापा भी शादी से मना नहीं करेंगे। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई। 16 मई को बेवफा सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान बनाया। प्रेमी राज ने अपने दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को साथ में लिया। राज ने उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना समझाई। राज ने सोनम को बताया था कि कैसे राजा को बाहर ले जाना है और मारना है। हत्या के पहले राज कुशवाहा ने आरोपियों को 50,000 रुपए, एक कीपैड, एक एंड्रॉइड मोबाइल और नई सिम दिलाई थी। आरोपियों ने ये मोबाइल और सिम सोनम को दे दी। उसी नंबर और फोन से सोनम शिलांग जाने के बाद तीनों के संपर्क में रही थी। प्लान के अनुसार सोनम ने अचानक राजा को शिलांग चलने को राजी किया, जबकि हनीमून के लिए शिलांग का प्लान नहीं था। लेकिन नई नवेली पत्नी सोनम ने कहा तो राजा मान गया। 20 मई को ये कपल हनीमून के लिए रवाना हुआ और गुवाहाटी जाकर माता कामाख्या के दर्शन किए। सोनम ने राजा रघुवंशी को बिना बताए शिलांग का टिकट बुक किया। प्रेमी राज को जब सोनम ने 22 मई को शिलांग के लिए निकलने की बात कही तो राज ने सुपारी किलर्स के टिकट कराए, लेकिन ऐन वक्त पर खुद ने जाने से मना कर दिया। राज इंदौर से ही सोनम और तीनों सुपारी किलर्स को डायरेक्शन देता रहा। वो राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को कोई शक न हो। राजा को मारने के लिए तीनों सुपारी किलर्स पहले से ही असम के गुवाहाटी में मौजूद थे। उन्होंने गुवाहाटी में ही ऑनलाइन कुल्हाड़ी ऑर्डर की और उसी कुल्हाड़ी से राजा का कत्ल किया गया। जब सोनम और राजा शिलांग पहुँचे तो सोनम ने उन्हें लोकेशन भेजी। सुपारी किलर्स दोनों से महज 1 किलोमीटर दूर होम स्टे में ठहरे थे। सोनम सुपारी किलर्स को पल पल की लोकेशन दे रही थी। यहाँ पर सुपारी किलर्स ने किराए की बाइक ली और राजा और सोनम के पीछे घूमने लगे। 23 मई को जब राजा और सोनम बाइक से घूमने के लिए निकले तो सोनम ने सुपारी किलर्स को लोकेशन दी। सोनम राजा को फोटोशूट के बहाने कोरसा इलाके में मौजूद पहाड़ी पर ले गई, जहां मर्डर का पूरा प्लान तैयार था। सोनम जानबूझकर थकने का बहाना करके पीछे चलने लगी। तीनों किलर्स राजा के साथ चल रहे थे। जब किलर पहाड़ी चढ़ते हुए थक गए तो उन्होंने राजा को मारने से इनकार कर दिया। इस पर सोनम ने राजा की पर्स से 15,000 रुपए निकालकर किलर को दिए और चीख पड़ी कि मारना तो पड़ेगा, बाद में 20 लाख और दूंगी। 23 मई की दोपहर 1:30 बजे राजा की हत्या की गई। 23 मई को सोनम ने अपनी सास से बात की थी और कहा था कि उसने अपरा एकादशी का व्रत रखा है, जबकि होटल के मुताबिक सोनम ने निकलने से पहले खाना खाया था। जब सोनम ने चिल्लाकर कहा कि मारना तो पड़ेगा तो पति राजा रघुवंशी पीछे मुड़कर देखा। तभी अचानक विशाल चौहान ने राजा रघुवंशी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। आकाश राजपूत इस दौरान एक दूसरी किराए की बाइक से वहां निगरानी कर रहा था कि कोई देख न ले। आनंद ने भी राजा पर हमला किया और राजा गिर गया। राजा ने सोनम की ओर मदद के लिए देखा तो सोनम चीख पड़ी कि मार दो इसको। इसके बाद खुद सोनम ने पति राजा रघुवंशी को खाई में धक्का दे दिया, जबकि इस दौरान राजा जिंदा था। हत्या के बाद सोनम ने अपना और राजा का फोन तोड़ दिया। वारदात के बाद हत्यारे भी वापस लौट गए। सोनम अकेले शिलांग में गुवाहाटी, फिर वाराणसी आई और फिर वहां से गाजीपुर पहुंच गई। सोनम यहां से नेपाल भागने की फिराक में थी। इसी दौरान शिलांग पुलिस को राजा की हत्या के बारे में अहम जानकारी मिली। शनिवार को मेघालय पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला।
जिसमें सोनम राजा से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर किसी से फोन पर चैटिंग कर रही थी। इसके बाद पुलिस के कान खड़े हुए तो सोनम की कॉल डिटेल खंगाली गई। CDR निकालने पर राजा और सोनम के सैकड़ों इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स मिले। इसी से विशाल, आनंद और आकाश की जानकारी मिली। तीनों की मोबाइल लोकेशन राज और सोनम के आसपास ही थी। साइबर एक्सपर्ट ने सोनम के बैंक खातों की जानकारी जुटाई तो सोनम का पेटीएम राज कुशवाहा के नाम पर मिला। रविवार की शाम शिलोंग क्राइम ब्रांच के DSP विपुल दास पुलिस टीम लेकर इंदौर पहुंचे। उन्होंने इंदौर CP संतोष कुमार सिंह से आरोपियों को पकड़ने के लिए मदद मांगी। शिलोंग पुलिस ने इंदौर पुलिस की मदद से रात ठीक 1 बजे पुलिस टीम ने एक साथ छापा मार राज और विशाल को पकड़ लिया। अन्य आरोपी आकाश को ललितपुर और आनंद कुर्मी को बीना के खिमलासा से गिरफ्तार किया गया। इधर सोनम गाजीपुर पहुंच चुकी थी और नेपाल भागने की योजना बना रही थी। इसी दौरान सोनम को प्रेमी राज कुशवाहा की गिरफ्तार होने की सूचना मिली, जिससे सोनम का धैर्य जवाब दे गया और गाजीपुर वाराणसी 4 लेन पर नंदगंज के आकोशपुर स्थित काशी चाय जायका ढाबे पर पहुंची। सोनम ने ढाबे के मालिक साहिल यादव से उसका मोबाइल फोन नंबर मांगा और अपने भाई गोविंद को इंदौर फोन करते हुए फफक कर रो पड़ी और भाई के कहने पर वहीं ढाबे पर पुलिस को बुलाया गया और सोनम ने सरेंडर कर दिया। ये सारी जानकारी आरोपियों से हुई पूछताछ के आधार पर है। सोनम और राज कुशवाहा के प्यार की सनक ने राजा रघुवंशी की जान ले ली। जिस राजा ने 11 मई को मुस्कुराते हुए सोनम की मांग में सिंदूर भरा था, महज 13 दिन बाद उसी सोनम ने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि सोनम ने राज कुशवाहा से कहा था कि पापा हार्ट पेशेंट हैं, इसलिए लव मैरिज नहीं कर सकती क्योंकि पापा को कुछ हो सकता है। लेकिन इसके लिए उसने राजा रघुवंशी को मार डाला। बहरहाल शिलोंग पुलिस अब इस मामले में और भी गहराई से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।